हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम है बेटा। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का नेम है। कॉस्ट अकाउंटिंग में होता क्या है, जब हम किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर जो टोटल एक्सपेंडिचर लगाते हैं, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में जो हम रिसोर्सेज लगाते हैं, रिसोर्सेज यूज लेते हैं, उन रिसोर्सेज के टोटल को, यानी जो भी हम एक्सपेंडिचर लगाते हैं, उन एक्सपेंडिचर के टोटल को ही हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट की डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। कॉस्ट में इंक्लूड होता है एक्सपेंडिचर, प्लस लॉसेस। एक्सपेंडिचर प्लस लॉसेस दोनों को ही हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? बताइए, फटाफट बताइए। करते हैं ना? चलो। एक्सपेंडिचर, आपको पता है एक्सपेंडिचर से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। एक्सपेंडिचर यदि हम करते हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। ड्राइव्ड बेनिफिट, इससे हमें एक्सपेंडिचर करने से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, और लॉसेस से हमें किसी भी टाइप का बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, फिर भी हम इसे कॉस्ट में कंसीडर करते हैं। नॉट ड्राइव्ड बेनिफिट्स, किसी भी टाइप के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, फिर भी हम इसे कॉस्ट में कंसीडर करते हैं। आगे बात समझ में? देखो, बेनिफिट आपको यदि विद इन 1 ईयर चाहिए, विद इन 1 ईयर, यदि ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमको विद इन 1 ईयर मिलता है, तो उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्लियर? और जिस बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है, मोर देन 1 ईयर, उन एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को ही हम कॉस्ट में क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। आगे बात समझ में? एंड लॉसेज, जिनका हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, जिनका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम इसे कॉस्ट में कंसीडर करते हैं। आगे बात समझ में? हाँ जी। अब देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीन्स आप किस वे में कर सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को? रेंट, सैलरी पेड, वेजेज पेड, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, क्लियर? इनके रूप में आप कर सकते हो, एंड अदर्स। क्लियर? आगे बात समझ में?
लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर किस रूप में होगा जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिले? जैसे मशीनरी है, ठीक है, प्लांट है, फर्नीचर है, ठीक है, और बिल्डिंग है। आई बात समझ में? यहां पर आपको मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। रेवेन्यू में देखो आपको पता है आर आ रहा है, तो इसका मतलब आर का मतलब रोज रोज के खर्चे, डेली के जो खर्चे होते हैं उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सी का मतलब कभी कभी, यानी कभी कभी के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। आ गई बात समझ में? ये चीज आपको ध्यान देने चाहिए, ठीक है। आगे बात समझें। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ठीक है कि अपन कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, साथ के साथ बेटा नोट डाउन भी करते हुए चलना है ना, साथ के साथ नोट डाउन भी करते हुए चलना है, ठीक है। अभी नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, है ना, ठीक है। हाँ जी सर, ये तो बात हमें समझ में आई कि रेंट पेड किया, सैलरी पेड किया या वेजेस का पेमेंट किया किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम उसे कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। लेकिन सर मशीनरी एंड प्लांट, फर्नीचर एंड बिल्डिंग को हम कैसे कर सकते हैं? बेटा इनको भी हम कंसीडर करते हैं एज ए रिपेयर या डेप्रिसिएशन के रूप में। करते हो कि नहीं करते? कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? एग्जाम्पल, रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन पर जो खर्चा होगा उसे हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए, आप बताइए भैया। करेंगे? क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी भैया, तो समझ में आया? तो इनका तो हमें बेनिफिट मिलता है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है, क्योंकि ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है, ठीक है। लेकिन इससे कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता है लॉसेज से, लेकिन लॉसेज को भी हम कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जैसे लाइक लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय फायर है या नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस, चाहे वो वेस्टेज के रूप में हो सकता है, स्क्रैप के रूप में हो सकता है, डिफेक्टिव के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है आपको नॉर्मल लॉस। और उस नॉर्मल लॉस को भी आप किस में शामिल करोगे? कॉस्ट में शामिल करेंगे हम, ठीक है। क्लियर है? इसके और भी एग्जांपल है, जैसे बैड डेब्ट्स, ठीक है, जिनका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है लेकिन फिर भी हम इसे कॉस्ट में शामिल करते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर? यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया? चलो सबसे पहले हम कॉस्ट की डेफिनेशन तो देख ले, क्या है कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। चलो भैया नोट डाउन कर लिया ना यहां तक? कॉस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस which may be actual and नॉशनल, ठीक है। वो आपके एक्चुअल भी हो सकते हैं और नॉशनल भी हो सकते हैं, ठीक है।
incurred on प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पर जो हम टोटल एक्सपेंडिचर लॉसेज, चाहे वो एक्चुअल हो सकते हैं या नॉशनल हो सकते हैं, दोनों को ही हम क्या करते हैं, कॉस्ट में शामिल करते हैं। ठीक है, किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग पर जो हम टोटल एक्सपेंसेस लगा रहे हैं, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, उस टोटल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आई डेफिनेशन, पक्के से आ गई समझ में। चलो, जो ये कॉस्ट की डेफिनेशन है ना, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है आपको पता है, मैन्युफैक्चरर की पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस्ट इज एक्सप्रेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर, या हम कहें मैन्युफैक्चरर, व्यू पॉइंट। ठीक है, नॉट दैट ऑफ कस्टमर। जो कॉस्ट वर्ड यूज लिया जाता है वो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कॉस्ट वर्ड को यूज लिया जाता है। किसी कस्टमर के लिए कॉस्ट वर्ड यूज नहीं लिया जाएगा, पहली बात तो। ठीक है, और हम जब इस कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ यूनिफॉर्म मेथड्स या टेक्निक्स यूज लेनी होती है। Cost ascertainment is based on uniform principles या uniform methods and techniques। ठीक है, कॉस्ट को असरटेन करने के लिए, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए या तो हम यूनिफॉर्म मेथड यूज लेते हैं या टेक्निक्स यूज लेते हैं। आगे बात समझ में, नोट डाउन कर लो फटाफट, कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं है ना। चलो आगे चले, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट, नोट डाउन करो, नहीं किया है तो। चलो कर लिया, हाँ जी। फीचर ऑफ कॉस्ट, फीचर्स ऑफ कॉस्ट, हम कॉस्ट के फीचर पढ़ रहे हैं, ओनली फीचर्स ऑफ कॉस्ट। हम ओनली कॉस्ट के फीचर पढ़ रहे हैं, ना तो किसी कॉस्टिंग के फीचर पढ़ रहे हैं, ना ही हम किसी कॉस्ट अकाउंटिंग के फीचर पढ़ रहे हैं, हम ओनली कॉस्ट वर्ड के फीचर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कॉस्ट वर्ड है, क्या आपको ये कंप्लीटेड वर्ड लगता है? क्या कॉस्ट वर्ड ये अपने आप में कंप्लीटेड लगता है क्या? द टर्म कॉस्ट इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड वर्ड नहीं है, नॉट कंप्लीटेड वर्ड। ठीक है, क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है? कॉस्ट एक अपने आप में कंप्लीटेड वर्ड क्यों नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल।
एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी, दोनों ही सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों ही सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन, ठीक है। सेम कोचिंग से कर रहे हैं, सेम कोचिंग से। सबसे पहले उनको क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कहां पर कराना पड़ेगा? अंडर सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएमए भवन, सीएमए भवन में उनको क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर? सीएमए भवन की जो फीस है वो सेम लगती है? लगती है भैया। मान के चलो 6000 यहां पर लगी और 6000 ही बी की लगी, ठीक है। उन्होंने सेम कोचिंग ज्वाइन कर ली। कोचिंग फीस, ठीक है, कोचिंग फीस मान लो 15,000 कोचिंग फीस है, दोनों की सेम, ठीक है। अच्छा, इनके कुछ स्टेशनरी पे भी खर्चा हुआ, ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, इन्होंने 5,000 रुपये का एक्सपेंडिचर किया और इन्होंने 8,000 रुपये का एक्सपेंडिचर किया, क्योंकि स्टेशनरी एक्सपेंडिचर सेम थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर इसके तो हुए 10,000, क्योंकि ये दूर से आता था, ठीक है, और इसके हुए थे कुछ नहीं हुआ, ये पास से ही आता था, ठीक है। क्लियर? आगे बात समझ में मैं क्या कहने वाला हूं। अब इसकी टोटल अपन एक्सपेंडिचर, ये क्या है? ये सारे एक्सपेंडिचर है, ये इंडिविजुअल हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इन एक्सपेंडिचर का हमने टोटल किया तो इसे हम कॉस्ट कहेंगे। तो इसकी कॉस्ट कितनी आई है? 30,000। इसकी कॉस्ट कितनी आई है? कितनी आई देखो, 15 और 8 कितने होते हैं? 6 9 29,000, 29,000। और इसकी 36 है, सॉरी 10 15 36,000, इसका 29,000, ठीक है। क्लियर है? अब कोई सी बंदा इनसे पूछे, सी एक बंदा है वो सीए करना चाहता है, सी एक बंदा है जो क्या करना चाहता है? सीए करना चाहता है, सीएमए करना चाहता है, ठीक है। उन्होंने ए से पूछा कि भैया आपका टोटल खर्चा क्या आया था सीएमए करने के लिए, आपकी क्या कॉस्ट आई थी सीएमए की, सीएमए फाउंडेशन की टोटल कॉस्ट क्या आई थी? इन्होंने बताया 36,000। इन्होंने बताया, बी से पूछा, बी ने बताया 29,000। प्रोडक्ट तो एक ही है ना, सीएमए फाउंडेशन करना है हमें सीएमए फाउंडेशन करना है, प्रोडक्ट तो एक है ना। उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है? सेम इंडस्ट्री में, सेम इंस्टीट्यूट में डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, सी ए से पूछेगा तो बोलेगा 36,000 और बी से पूछेगा तो बोलेगा 29,000। क्या दोनों के लिए क्या ये सिमिलर वर्ड है? क्या कंप्लीटेड वर्ड हुआ ये? नहीं हुआ। आगे बात समझ में? क्लियर? क्लियर है या नहीं है ये बता दीजिए आप। क्लियर है? चलो आगे चलें, पक्का? चलो आगे चलते हैं। ये नोट डाउन कर लिया आपने? हाँ जी। सेकंड फीचर्स, ये तो फर्स्ट फीचर था हमारा। सेकंड फीचर देखते हैं, नोट डाउन कर लिया है तो नीचे चलते हैं। हाँ जी,
सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर ये है कि कॉस्ट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट भी नहीं है, और नॉट एक्यूरेट। कॉस्ट वर्ड अपने आप में ना तो सही है, जो कॉस्ट बताई है ना तो सही है वो, और ना ही एग्जैक्ट है, और ना ही वो एक्यूरेट है अंडर ऑल सिचुएशन, अंडर ऑल सिचुएशन। यानी कॉस्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, कॉस्ट अपने आप में एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, एक्यूरेट वर्ड नहीं है कि वो सेम सिचुएशन में, सभी सिचुएशन में काम आ जाए। क्लियर? आगे बात समझ में? हाँ जी, तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इट मे बी असर्टेन असर्टेन का मतलब कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है इन डिफरेंट वे बाय डिफरेंट पर्सन। डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट पर्सन द्वारा डिफरेंट तरीके से इसे क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान रखना, सभी पर्सनों का जो कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, वे होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। क्लियर? सेम नहीं होता है, सबका डिफरेंट तरीका होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? क्लियर? हाँ जी, इसीलिए जो कॉस्ट वर्ड है ना, कॉस्ट में वेरी चेंज हो सकता है, कॉस्ट में वेरी वेरी विद टाइम के साथ साथ चेंज हो सकता है। टाइम चेंज हो गया तो कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट की मीनिंग चेंज हो गई। ठीक है, वॉल्यूम के साथ साथ चेंज हो सकता है, वॉल्यूम के साथ साथ चेंज हो सकता है। डिफरेंट कॉस्ट वर्ड यूज ले सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? डिफरेंट मेथड यूज लिया है तो डिफरेंट कॉस्ट कैलकुलेट होगी। ठीक है, और डिफरेंट पर्पज है तो पर्पज के लिए भी डिफरेंट कॉस्ट ही कैलकुलेट होगी। आई कि नहीं आई बात समझ में? कि कॉस्ट टाइम के साथ साथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इस साल कॉस्ट मान लो 36,000 आई है CMA करने की, नेक्स्ट ईयर करोगे तो हो सकता है CM इंस्टीट्यूट अपनी फीस इंक्रीज कर दे या कोचिंग फीस इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। वॉल्यूम के साथ साथ कॉस्ट चेंज हो सकती है। आपने एक स्टूडेंट पढ़ा रहे हो तो वहां पर आप बच्चे की कॉस्ट आई 36,000, यदि वो एक बच्चा और ले आता है तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के रूप में उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? वॉल्यूम के साथ साथ कॉस्ट भी ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर? अलग अलग फर्म द्वारा अलग अलग कॉस्टिंग मेथड यूज होते हैं। ठीक है, और अलग अलग फर्म के अलग अलग आर्टिकल्स के, यानी उसके प्रोडक्ट के नेचर अलग अलग होते हैं, इसलिए कॉस्ट भी अलग अलग हो सकती है। लोकेशन वाइज भी आपकी कॉस्ट चेंज हो सकती है। यदि डिफरेंट लोकेशन है तो डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है। क्लियर? आगे बात समझ में? हाँ जी, समझ में आया या नहीं आया ये चीज आप देखिएगा फटाफट। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉस्ट में भी एक्सपायर्ड एंड अनएक्सपायर्ड हो सकती है। ठीक है, अनएक्सपायर्ड बोथ। ठीक है, कॉस्ट दोनों ही रूप में हो सकती है, एक्सपायर्ड भी हो सकती है। एक्सपायर्ड का मतलब जिसका बेनिफिट लिमिटेड टाइम के लिए मिले,
ठीक है, हमने देखा एक्सपेंडिचर में दो था कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे थे जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर में मिल रहा है, और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है, ठीक है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्लियर, आगे बात समझ में? क्लियर, नोट डाउन कर लिए फटाफट, फास्ट नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, कर लिया? चलो आगे पढ़े। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। क्या कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ बच्चों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती है इसलिए अच्छे से लिख देता हूं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कॉस्ट का ही पार्ट होता है, तो लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर is that portion of cost which has been consumed during the current accounting पीरियड, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉस्ट का ही एक पोर्शन है जो हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड में क्या हो जाती है? कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसे एक्सपायर्ड कॉस्ट बोला जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपायर्ड कॉस्ट, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोला जाता है? एक्सपायर्ड कॉस्ट। तो कॉस्ट को भी क्या बोला गया? एक्सपायर्ड कॉस्ट। क्लियर है? आई बात समझ में? नहीं आई है फटाफट बताइए। आ गई? चलो एग्जाम्पल में क्या होगा इसका? हम कोई गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमने किसी लेबर को क्या दिया? वेजेस दिया, ठीक है। हमने कोई अकाउंटेंट रख रखा है तो उसको सैलरी दी है, ठीक है। हमने कोई यानी कहने का मतलब कोई रेंट फैक्ट्री पर रेंट पे फैक्ट्री ली है तो हमने रेंट पेड किया होगा, ठीक है। ये सारे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सेट्रा। ये सारे एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसे हम कॉस्ट का ही पार्ट बोलते हैं। और इस कॉस्ट का जो बेनिफिट मिलता है विद इन 1 ईयर मिलता है, ठीक है। इसलिए इसे एक्सपायर्ड कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर? जिसे हम बोले रोज रोज के खर्चे, डेली के खर्चे। क्लियर? आर आ रहा है ना, आर का मतलब रोज, ठीक है। क्लियर? हाँ जी, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? चलो अब अपन करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? सी आ रहा है, सी का मतलब कभी कभी। जो कभी कभी के खर्चे हैं
उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो कभी कभी के खर्चे हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर? आई बात समझ में? हाँ जी। क्या हो सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? लिखो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर is that portion of कॉस्ट। ये भी एक कॉस्ट का ही पार्ट होता है। ठीक है? क्लियर? ये कॉस्ट का ही पार्ट होता है जिसे हम which has not been consumed ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। जो हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड में क्या नहीं होता? कंज्यूम नहीं होता है। क्लियर है? जो हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड में क्या नहीं होता है? कंज्यूम नहीं होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? अनएक्सपायर्ड कॉस्ट बोलेंगे। क्लियर? आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे, फास्ट। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। ठीक है? आगे बात समझ में? हाँ जी। लाइक एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? एग्जाम्पल जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ, जैसे इस पर है डेप्रिसिएशन मतलब, पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है लाइक मशीनरी। ठीक है? लाइक फर्नीचर, लाइक प्लांट, लाइक बिल्डिंग। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसे एज ए कॉस्ट के रूप में हम कैसे कंसीडर करेंगे? इसे हम कॉस्ट के रूप में कैसे कंसीडर करेंगे? जैसे इसका कोई रिपेयर का खर्चा है या इसके मेंटेनेंस का खर्चा है या इसके इंश्योरेंस का खर्चा है या इसका डेप्रिसिएशन का कोई खर्चा है। ठीक है? ये सारे एक्सपेंडिचर को हम कॉस्ट में कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। आ गई? ये चीज है। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं है? आ गई ना? हाँ जी। अब देखो, ये एक्सपेंडिचर और जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअल भी हो सकते हैं। एक्चुअल का मतलब आउट ऑफ पॉकेट। ये एक्सपेंडिचर, दीज एक्सपेंडिचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज एक्सपेंडिचर may be actual and notional। मैंने डेफिनेशन में ये वर्ड यूज लिया था। एक्चुअल का मतलब है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ठीक है? यानी आपकी जेब से जा रहा है। ठीक है? और नॉशनल का मतलब है जो आपके जेब से नहीं जा रहा है, नॉट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। लाइक आप अपनी बिल्डिंग को क्या ले रहे हो? यूज ले रहे हो। बिजनेस के लिए या फैक्ट्री के लिए अपनी ऑन बिल्डिंग यूज ले रहे हो। ऑन बिल्डिंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आप अपनी
बिल्डिंग को क्या ले रहे हो, यूज ले रहे हो, तो वहां पर अपन को रेंट पेड नहीं करना पड़ रहा है, रेंट पेड नहीं होगा, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉशनल खर्चा है। डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉशनल खर्चा है। ये क्या है, एक नॉशनल एक्सपेंडिचर है। क्लियर, आगे बात समझ में। तो हम यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर में दोनों को ही इंक्लूड करेंगे, एक्चुअल एंड नॉशनल। ठीक है, एक्चुअल का मतलब है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आपने रेंट पर किसी बिल्डिंग को लिया है तो उसका रेंट पे कर रहे हो, तो वो आपकी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हो गई, आपकी जेब से जा रही है। नॉशनल का मतलब नॉट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, यानी आपकी जेब से नहीं जा रही है, से आपने अपनी बिल्डिंग को ही किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज ले लिया एज ए फैक्ट्री। ठीक है, तो आपको रेंट नहीं जाएगा, लेकिन उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन तो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है, नॉशनल खर्चा है। ठीक है, आगे बात समझ में या नहीं आई है, अब भी बताओ फटाफट, फटाफट मुझे बताइए, आ गई समझ में, क्लियर। चलो अब इसके बाद आपने नोट डाउन कर लिया क्या, है ना, नोट डाउन तो कर लिया ना। चलो अब इसके बाद हम कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं 3 पॉइंट की बात करूंगा। मैं कितने पॉइंटों की बात करूंगा, 3 पॉइंटों की। कौन कौन से पॉइंट है, एक तो वर्ड है जो अपन ने अभी पढ़ा, कॉस्ट। आप भली बाती आप समझ सकते हो कॉस्ट की डेफिनेशन को, तो है ना। क्या प्राइस को भी हम कॉस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, और वैल्यू, क्या ये तीनों वर्ड सिमिलर वर्ड है क्या, या डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, इनको भी समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट वर्ड क्या है, प्राइस वर्ड क्या है, प्राइस से आप क्या समझते हो, और वैल्यू वर्ड से आप क्या समझते हो, क्या ये सिमिलर वर्ड है या डिफरेंट वर्ड है। पहले क्वेश्चन तो ये आता है, यदि ये डिफरेंट वर्ड है तो कैसे है। ठीक है, तो ये कह रहा है, कहने का मतलब कॉस्ट का मतलब है टोटल, जैसे कि अपन ने टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज used for the purpose of प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने टोटल रिसोर्सेज लगाए हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जो लगाए हैं, उसको हम कॉस्ट बोलेंगे। क्लियर है, कॉस्ट की डेफिनेशन क्लियर। प्राइस की डेफिनेशन क्या है, प्राइस की डेफिनेशन क्या है, प्राइस की डेफिनेशन है अमाउंट पेड बाय कस्टमर in exchange for a प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के एक्सचेंज के बदले में, सर्विस के एक्सचेंज के बदले में वो क्या देता है, अमाउंट पेड करता है कस्टमर, उसको हम प्राइस बोलते हैं। तो इसका मतलब है कॉस्ट प्लस यदि हम प्रॉफिट कर दे, यदि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दे तो ये आ जाता है प्राइस। ये डिफरेंट है, आई बात समझ में। यदि कॉस्ट में हम प्रॉफिट को ऐड कर दे तो ये क्या आ जाएगी, प्राइस, जिसे हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कस्टमर अपने गुड्स के या सर्विस के बदले में पेड करता है। ठीक है, आई बात समझ में। और वैल्यू का मतलब होता है, वैल्यू तो देखो ऐसी चीज है कि आज ये कैलकुलेटर है, ये मेरे लिए हो सकता है 100 रुपए का हो। ठीक है, और यदि मैं किसी नए पर्सन से बोलूंगा कि भाई ये कैलकुलेटर कितने का होगा, तो वो कैलकुलेटर के फीचर्स देखेगा, अरे यार ये भी किया जा सकता है, ये तो सर 500 रुपए की हो सकती है, इसमें इतने फीचर्स है, आप
दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, टोटलिंग हो जाती है। कोई नए पर्सन को मैंने दे दिया कैलकुलेटर भैया ये, ठीक है, एलियन पर्सन को दे दिया, कोई एलियन को दे दिया कि मैंने भाई ये कैलकुलेटर है, कितने का है। अरे पहले तो इस रिसर्च करेगा यार इसकी फैसिलिटी क्या है, इसकी फैसिलिटी क्या है, उस फैसिलिटी के बेस पर वो क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा। अरे इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप ही टोटल कर लेता है, इसका मतलब तो ये बेटा ये इक्विपमेंट हो सकता है 500 रुपये का, तो हो ही सकता है। तो क्या है, उसके लिए 500 रुपये है। मैंने दूसरे पर्सन से पूछा, अरे ये तो लोकल कैलकुलेटर है, सिटीजन का नहीं है, 50 रुपये का होगा ज्यादा से ज्यादा। क्या है, तो एक बंदा उसे 500 का बोल रहा है, दूसरा बंदा इसे 50 रुपये का बोल रहा है, तो क्या है, कोई फैक्ट नहीं है, एक्चुअल नहीं है, ओनली ओपिनियन है। उसकी फैसिलिटी के बेस पर क्या है, ओपिनियन है। तो लिखो रिलेटिव वर्थ ऑफ ए कमोडिटी टू ए इंडिविजुअल एट पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है, कि जो कॉस्ट वर्ड है ना, कॉस्ट वर्ड है वो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉस्ट वर्ड किसके लिए होता है, मैन्युफैक्चरर के लिए, मैन्युफैक्चरर व्यू पॉइंट, किसके पॉइंट व्यू पॉइंट से लेंगे हम, मैन्युफैक्चरर के व्यू पॉइंट से हम कॉस्ट वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्राइस वर्ड किसके व्यू पॉइंट से, हम कस्टमर के व्यू पॉइंट से। कस्टमर व्यू पॉइंट, क्लियर। और तीसरी चीज है कि भाई वैल्यू, वैल्यू का क्या होगा, वैल्यू यूजर्स के व्यू पॉइंट से, यूजर्स जो इसका यूजर्स होगा उस हिसाब से वो इसकी वैल्यू बताएगा। मैंने आपको बताया था कि मेरा यूज क्या था, ठीक है, और किसी के यूजेबल नहीं है तो कहेगा मैं क्या करूं, 50-20 रुपए में दे तो दे दे, मेरा कोई काम का ही नहीं है। ठीक है, तो यूजर्स के व्यू पॉइंट से। आई बात समझ में, नहीं आई है ये बता दीजिए आप। आ गई, क्लियर है। तो एक बात और देख लीजिए कि यहां पर ये केवल जो कॉस्ट है, कॉस्ट है ना, कॉस्ट को हम फैक्ट बेस पर ही बोल सकते हैं, एक्चुअल बेस पर, फैक्ट बेस पर ही हम कॉस्ट वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्राइस वर्ड को हम पॉलिसी के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा वैल्यू है उसको हम ओपिनियन के बेस पर, ओपिनियन, हमारा ओपिनियन ये कहता है कि ये हमारे काम का नहीं है, 20 रुपए में दे दे। ठीक है, हमारा ओपिनियन ये कहता है कि वो बहुत यूजेबल है और ये कम से कम 500 रुपये का होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझे, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। ठीक है, इस वजह से अलग अलग होता है। समझ में आया कि नहीं आया। ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको समझना जरूरी होता है। आ गई बात समझ में, अरे बात समझ में आ गई क्या, आ गई। चलो, तो आज हमारा टॉपिक यहीं पर हम फिनिश करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी में डिफरेंस। ठीक है, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो कॉस्टिंग वर्ड पर होगा। कॉस्ट पढ़ लिया हमने, कॉस्ट के बाद अब कॉस्टिंग वर्ड आएगा,
कॉस्टिंग वर्ड के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा और कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद कॉस्ट अकाउंटेंसी आएगा। ठीक है, इन तीनों वर्डों को हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। काफ़ी बच्चे इन तीनों वर्डों से क्या होते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तो इसलिए हम इन तीनों वर्डों को हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यदि हम अभी खत्म स्टार्ट कर देंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नोट डाउन आपने कर ही लिया है, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके या प्लेबैक करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर, आगे बात समझ में, चलो बाय।